अस्सलाम वालेकुम। तो आज था संडे को नाश्ते में फरमाइश थी पास्ता बनाने की, तो मैंने पास्ता बनाया। फिर उसके बाद में अनाबिया और उसके साथ मेरी छोटी ननन माहिरा दोनों खाने बैठ गए। फिर माहिरा ने उसको रेडी किया। ये देखो कैसे खुश हो रही थी रेडी होने के बाद में। ड्रेस चेंज किया और देखो छोटी सी चोटी भी आई है। उसके बाल बहुत पतले हैं, उसकी चोटी भी अभी बहुत छोटे बाल है उसके। नेक्स्ट लंच का टाइम हो चुका था, तो मैं लंच बनाना स्टार्ट कर रही थी। मैं आज तहारी बना रही थी, इसीलिए मुझे मेथी की भाजी और पुदीना कोतमीर को साफ़ करना था। अनाबिया आ गई थी, मेरे साथ बैठी थी, बातें करती है आकर, बहुत बातें करती है। वो छोटे छोटे हाथों से कैसे मेथी की भाजी तोड़ रही थी। फिर हम दोनों ने मेथी की भाजी साफ़ की। उसके बाद में मैंने फ्रिज से सभी टमाटर कोतमीर पुदीना ये निकाल के कट कर लिया। और ये देखो मेरा किचन पर कितना सामान बिखरा हुआ है। मैंने मॉर्निंग में नाश्ता बनाते के साथ ही लंच स्टार्ट किया था बनाना, क्योंकि संडे था, लेट हो चुका था मुझे। फिर वैसे ही मैं दोनों भी साथ में काम कर रही थी। अभी मैं तहारी बनाते बनाते किचन भी क्लीन कर लूँगी। और फिर सभी जो भी देखो ये कितना सारा बिखरा हुआ है, कितना गंदा हो चुका है। नीचे बैठ के मैंने साफ़ किया था। ये देखो गोश्त निकाला, उसको अच्छे से विनेगर में धोकर सभी मसाले कट किए। और उसके बाद में मुझे जब भी मैं तहारी बनाती हूँ या बिरयानी बनाती हूँ, मैं तब का तभी गरम मसाला पीसती हूँ। एक साथ पीस के नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसकी खुशबू उड़ जाती है। ये देखो मैं 1 किलो तहारी के लिए 4 से 5 काली मिरी, 4 से 5 लौंग और 8 से 9 हरी इलायची, फिर ज़ीरा, शाहज़ीरा, दालचीनी को सबको एक साथ पीस लेती हूँ। एक अच्छा सा पाउडर बना लेती हूँ। ये हमेशा ही मैं जब बनाती हूँ तभी पीसती हूँ, एक साथ नहीं बना के रखती हूँ। मेरी सास बोलती है कि ऐसे एक साथ मत पीस के रखते जाओ, थोड़ा थोड़ा ही पीसते जाओ, नहीं वरना खुशबू उड़ जाती है। उसके बाद में मैंने तहारी का बघार डाला। फिर मैंने जैसे ही तहारी का बघार डाला, उसके बाद में मुझे याद आया अनाबिया ने मॉर्निंग में पास्ता खाया था, वो थोड़ा सा ही खाती है। फिर मैंने उसके लिए रोटी वैसे तो मैं तहारी हमेशा संडे या फिर बीच में जब छुट्टी हो तभी बनाती हूँ। ये देखो मैंने तहारी का बघार डाल दिया है। तहारी में मैं तेज़पत्ता वगैरह डालती हूँ। फिर मैंने गोश्त डाला और टमाटे मसाले सब डाल दिए। मैंने मसाले का वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। ये देखो कुकर में मैंने टमाटर और गोश्त को गलने रख दिया था। इसके 2 से 3 सीटी ले लूँगी मैं। उसके बाद में चावल और दाल को धो लिया था 2 से 3 पानी से। उसके बाद में जैसे ही ये धो के रख दिया था मैंने, उसके बाद में अखनी तो रेडी हो चुकी थी। और फिर उसके बाद में मैंने चावल और दाल को कुकर में डालकर सीटी ले ली थी। साथ ही साथ मैंने मेरा किचन भी साफ़ कर लिया था। ये देखो मैंने पूरा किचन को साफ़ कर लिया था। और दोपहर का टाइम देर हो चुकी थी खाना बनने के लिए। फिर उसके बाद में मैंने आटा तो भिगा लिया था। बच्ची को भूख लगी थी, ये देखो वो मांग रही थी आकर, मम्मी मुझे खाना दो। फिर उसके बाद में मैंने रोटी सेकी, अच्छे से एक ही रोटी सेकी मैंने। फिर उसको मैंने अंडा और रोटी खिलवाई। उसको बहुत भूख लगी थी शायद। मैं मॉर्निंग में ही उसे रोटी और अंडा खिला देती हूँ। ये देखो इधर कुकर में तहारी बन रही थी और साथ ही साथ मैं इधर रोटी सेक रही थी। जैसे ही रोटी सीखी मैंने फटाक से उसको खाना खिलाया। ये देखो एक सीटी आने के बाद में मैंने नीचे तवा रख दिया था, क्योंकि नीचे दाग लग जाता है। ये रोटी भी सीख गई थी। फिर उसके बाद में मैंने अनाबिया को जल्दी से खाना खिलाया, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। वो बोल रही थी मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास किचन में वो बार बार आ रही थी। ये देखो फिर से आई थी, बातें कर रही थी मुझे आकर। फिर मैंने उसको बैठकर खाना खिलाया। फिर हम लोगों ने भी खाना खाया। और खाना खाने के बाद ही मेरे हस्बैंड ने मुझे पता नहीं, वो बोले मुझे कि बाहर जाना है। ये नहीं बोले कि कहाँ जाना था। फिर हम दोनों मिलकर गए स्मार्ट बाज़ार में इसलिए हम लोग गए थे क्योंकि उनको बेटी को चूड़ा और बेसन के लड्डू खाने थे। तो फिर उसके लिए सभी ड्राई फ्रूट्स, चूड़ा, बेसन,
शक्कर, सभी जो भी उसको सामान लगता है चूड़े के लिए, वो सब सामान हमने स्मार्ट बाज़ार से लिया। आज संडे थी फिर भी लेकिन थोड़ी भी गर्दी नहीं थी। मेरे ख्याल से सब लोग डी मार्ट जाते हैं। ये हमारे घर से नज़दीक था, तो मैंने बोला चलो यहाँ पे ही जाते हैं स्मार्ट बाज़ार। डी मार्ट बहुत दूर होता है, इसीलिए हम लोग स्मार्ट बाज़ार आए। हम लोगों ने सब सामान ले लिया था। यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र्स भी चल रहे थे, डिफरेंट तेल पे ऑफ़र्स था, फिर और शैम्पूस पे, फिर ये सोप पर बहुत सारे ऑफ़र्स भी चल रहे थे। बाय वन गेट वन भी बहुत सारी चीज़ें थी। वैसे आप लोग कहाँ जाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको डी मार्ट अच्छा लगता है या फिर जियो मार्ट? मुझे तो डी मार्ट ही सही लगता है। वहाँ पे प्राइसिंग भी कम होती है और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। आपको वैरायटी ऑफ ब्रांड्स भी देखने मिलते हैं। मैं तो मोस्टली डी मार्ट ही जाती हूँ। उसके बाद में शाम का टाइम हो चुका था, सबको चाय पीनी थी, फिर मैंने चाय बनाई। वैसे तो मैं हर दिन घर पे नहीं रहती हूँ, लेकिन आज थी। नेक्स्ट फिर मेरा मन बहुत दिन से ना पाव भाजी खाने का कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो पाव भाजी बनवाते हैं। फिर मैंने सभी वेजिटेबल कट किए, गाजर, टमाटर, गाजर, आलू, गोभी, और फिर मैंने पाव भाजी बनाना स्टार्ट किया था। फिर सब मटर, गाजर, आलू को मैंने अच्छे से धोया और कुकर में बॉईल करने रख दिया था। ये देखो, मैंने आपको एक छोटी सी क्लिप बना के बताई है। मैं भूल गई थी उसको वीडियो बनाना, फिर से मैंने उसको ओपन किया और वीडियो बनाया। तब तक मेरी छोटी ननद माहिरा आ चुकी थी किचन में। वो बोली भाभी मैं बर्तन जमा लेती हूँ। वो मेरी हमेशा हेल्प करती रहती है बच्ची, पढ़ाई भी करती है और साथ साथ में मेरी हेल्प भी करती है। तो उन्होंने बर्तन जमा दिए। देखो कितने अच्छे से बर्तन जमा रही थी। उनको बहुत अच्छा आता है काम करने के लिए। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने, हमारे पास एक छोटा सा फ़िश टैंक था, उसमें उन्होंने वो फ़िश को खाना भी डाला। उनको 2 टाइम खाना डालना होता है, वही डालती है उनको खाना 2 टाइम, सुबह और शाम। फिर उसके बाद में मुझे याद आया कि अनाबिया को शाम का शाम का खाना भी खिलाना था। फिर मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि अनाबिया पाव भाजी नहीं खाएगी। फिर मैंने चावल लिए और चावल और दाल को धो लिया। तब तक के मैंने फिर कुकर में तेल और अदरक लहसुन डालकर उसको अच्छे से बगा दिया। उसको अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिया। तब तक मैं इधर देख रही, तब तक थोड़ा सा अदरक लहसुन जल गया था। फिर उसके बाद में मैंने चावल और दाल को अच्छे से धो लिए। फिर थोड़ा सा नमक डाला मैंने बघार में, और फिर अनाबिया के लिए एक अच्छी सी खिचड़ी बना दी। अनाबिया को शाम के टाइम पे मैं हमेशा मेरी ननद ही खिलाती है, क्योंकि मैं जॉब पे रहती हूँ। सिर्फ मैं बना के जाती हूँ तो वही खिलाती है उनको खाना, मैं नहीं खिलाती हूँ। आज मैं थी इसीलिए फिर मैंने अभी उनके लिए बघार डाला और फिर मैंने उनको खिलाया। इस साथ साथ में इधर ही मैं पाव भाजी का ग्रेवी बना रही थी। एक कढ़ाई में तेल और जीरा डाला और फिर प्याज को चॉप कर लिया था मैंने। चॉप को अच्छे से फ्राई किया। जब वो गोल्डन फ्राई हो जाएगी सब, फिर उसमें टमाटर वगैरह मसाले डाले। ये देखो मेरी फाइनल पाव भाजी बन के रेडी थी। मुझे बीच में ना टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। मैंने बाद में याद आया मुझे कि उसकी रेसिपी बतानी थी। चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आपको रेसिपीज़ बता दूंगी। ये देखो मैंने ऊपर से भी बटर डाल दिया था, पहले भी मैंने बटर डाला था, लेकिन और ऊपर से भी मैंने बटर डाला। मेरी पाव भाजी बन के रेडी थी। फिर अनाबिया को खिचड़ी बन गई थी। फिर मैंने अनाबिया को मैं खाना खिला रही थी। ये देखो उसके लिए नई बॉटल निकाली है। वो पहली वाली बॉटल उसकी ख़राब हो चुकी थी। वो थोड़ा सा पानी ना वो दूसरा नहीं पीती है, मतलब खुद का ही बॉटल होना चाहिए उसको। दूसरे ग्लासेस में वो थोड़ा सा नहीं पीती है प्रॉपरली, तो उसके लिए मैंने अलग से ही बॉटल रखी है। वो उस बॉटल से ही पानी पीती है। फिर वो देखो खाने के लिए बहुत नखरे कर रही थी। जैसे वैसे उसने खाना ख़त्म किया। उसके बाद में मैंने पाव भाजी को मेरे घर वालों को सबको सर्व की। माशाल्लाह पाव भाजी बहुत अच्छी बनी थी। हम सब लोगों ने खा लिया। फिर एक लास्ट काम था, जो कि ऊपर जाने के बाद में मैं मेरी बेटी को हमेशा शाम में पढ़ाती हूँ। उसके लिए मुझे टाइम निकालना ही पड़ता है। मैं कितनी भी थक जाऊँ बट उसके लिए मैं 10-15 मिनट निकाल ही देती हूँ। कितनी भी बिजी क्यों ना हो मैं उसको पढ़ाती ही हूँ।
थोड़ा सा टाइम उसके लिए निकालती हूँ, क्योंकि दिन भर घर का काम जॉब की वजह से अनाबिया को मैं उतना टाइम नहीं दे सकती। इसीलिए फिर शाम के टाइम पे मैं और मॉर्निंग में उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। थोड़े से हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी मैं उसको वेजिटेबल्स के वगैरह नेम्स पढ़ा रही थी। वो बहुत अच्छे से सुनती भी है और पढ़ती भी है। इससे हम दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम हमारे बच्चों के साथ अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो ही हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर